साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले महीने कुछ दिनों पहले वही आपको मिड अक्टूबर के आसपास में हमने जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्रों का वितरण है, इसके बारे में एक वीडियो साझा किया था जो कि लखनऊ जनपद से संबंधित था, लखनऊ डाइट से। उसी क्रम में ये जौनपुर डाइट का लेटर जो है ये काफ़ी वायरल हो रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें डिटेल में विस्तृत रूप से आपको बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। ठीक है, लखनऊ डाइट का जो लेटर वायरल था उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इस लेटर में सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी आपको अपना टेट का, यूपी टेट 2021 का जो सर्टिफिकेट है उसको प्राप्त करने के लिए। तो वीडियो पे आप लगातार अंत तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए देखते हैं टीईटी प्रमाण पत्र वितरण के संबंध में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आप ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपको डॉक्यूमेंट जो है वो दिया नहीं जाएगा, सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पहला तो है टीईटी प्रमाण पत्र के केवल मूल अभ्यर्थी को, मतलब कि आप जिस कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है वही कैंडिडेट उस सर्टिफिकेट को ले सकता है, कोई सगा संबंधी, रिलेटिव, दोस्त, मित्र कोई भी नहीं पाएगा। तो जो कैंडिडेट है उसी कैंडिडेट को जाना होगा, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, टीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित अंक पत्र प्रमाण पत्र पत्रावली में तैयार कर लाना आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें ले जानी है, इसके बिना जो है आपका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। टीईटी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है, वो आवेदन पत्र आपको अपनी डाइट से, जहाँ पे आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में, वहीं पे मिल जाएगा। टीईटी प्रमाण पत्र आवेदन की टीईटी आवेदन की रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसकी छाया प्रति, या कह लीजिए जो आपने फॉर्म भरा था उसकी जो एक फ़ोटोकॉपी है वो फ़ोटोकॉपी अपने साथ आपको ले जानी पड़ेगी। टीईटी प्रवेश पत्र की छाया प्रति, अब ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है, और सबसे मुश्किल है इसको ढूंढना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो एडमिट कार्ड होगा तो गायब भी हो गया होगा। ठीक है, 2-3 साल हो रहा है, तो आप किसी न किसी तरह से, मैंने पहले भी बताया था कि आप जब एडमिट कार्ड निकलवाने गए होंगे साइबर कैफ़े वाले के पास, तो उसको आपने मेल किया होगा या व्हाट्सएप किया होगा, तो वहाँ से कहीं से भी आप चेक करिए, ठीक है, या अपने मोबाइल, लैपटॉप, फ़ोन में कहीं चेक करिए, मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिना देंगे नहीं वो। फिर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की छाया प्रति और अंतिम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जो भी आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, की मूल प्रति साथ में अवश्य लाएं, जिस पर टीईटी प्रमाण पत्र निर्गत की मुहर लगाई जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो आपका, अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड की, ठीक है, या फिर अगर आपने बीएड किया है, या फिर अगर आपने बीएड किया है तो उसकी अंतिम वर्ष की, ठीक है, अंतिम प्रशिक्षण अंक पत्र, ठीक है, की मूल प्रति। ठीक है, तो आपके पास डीएलएड का हो, बीएड का हो, जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है तो लेके आइए, या अपना जो आपके पास सर्टिफिकेट है डीएलएड या बीएड का उसको लेकर के आइए, क्योंकि उस पर मुहर लगाई जाएगी कि आपको सर्टिफिकेट जो है टेट का वो दिया जा चुका है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या इसके साथ में आपको ले जाना है, देखिए विशेष आरक्षण, अगर आपने कोई विशेष आरक्षण लिया है, आरक्षण का दावा करने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ये आपको ले जानी है, और सबसे अंतिम है टीईटी रजिस्ट्रेशन में अंकित आईडी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो टेट का फॉर्म भरते वक्त आपने जो आईडी लगाई थी वही आईडी की मूल प्रति अपने साथ आपको ले जाना है, मूल प्रति प्लस उसकी एक छाया प्रति। ठीक है, पहचान पत्र की छाया प्रति एवं मूल प्रति, क्योंकि मूल प्रति से मिलान किया जाएगा। और उपर्युक्त अभिलेखों के उपलब्ध न होने पर, कराए जाने पर प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं होगा, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम है। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कई बार जिस बेसिस पे कई लोगों को सर्टिफिकेट उस दिन नहीं दिया गया, वो है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपी टेट का जब एग्ज़ाम हुआ था तो पहले नवंबर में एग्ज़ाम था, 28 नवंबर को, 28 नवंबर 2021 को, और फिर वो रद्द हो जाने के कारण 23 जनवरी 2022 को हुआ। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो
28 नवंबर का जो एडमिट कार्ड था उसको लेकर के चले गए, और 28 नवंबर का एडमिट कार्ड और जो 23 जनवरी को एडमिट कार्ड आपको मिला था, 23 जनवरी वाला जो पेपर था उस दिन का जो वो वाला जो एडमिट कार्ड था, उन दोनों में रोल नंबर अनुक्रमांक जो है वो चेंज थे। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप जो 23 जनवरी वाला है उस पर डेट देख लीजिएगा, अगर आपके पास दोनों रखे होंगे तब ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो 23 जनवरी जिस पे लिखा होगा एग्ज़ाम डेट, वो वाला एडमिट कार्ड आपको ले करके जाना है, क्योंकि 28 नवंबर वाला जो था वो तो उसका जो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, तो उसका कोई एडमिट कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में ये नवंबर वाला लेके चले गए थे, फिर उनको दिया नहीं गया आप जो सर्टिफिकेट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें हैं, इनको आप ले करके जाइएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।